हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी पुलिस का फिजिकल टेस्ट की जो है एग्जाम सेंटर आपके बना दिए गए हैं। इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जिसका आपको बताया गया है कि फिजिकल टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको समय पर मिल सके, तथा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित पूरी जानकारी हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी इस लेटर में लेटर जारी कर दिया गया है यूपी पुलिस का, जिसमें फिजिकल डेट यानी फिजिकल डेट से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई। यह लेटर 29 जनवरी 2025 को जारी कर दिया गया है। पीईटी प्रेस पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन किया गया है। यह जो सफल हो चुके हैं परीक्षा में अभ्यर्थी, उनके लिए यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट जो है उसको कब से स्टार्ट किया जा रहा है, 10 फरवरी 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। अब इसको 2 चरणों में बांटा गया है। यानी प्रथम चरण में जो अभ्यर्थी शामिल हैं, यानी इस फिजिकल टेस्ट में जो प्रथम चरण में अभ्यर्थियों का जो एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी यूपी पुलिस की वेबसाइट पर, इस पर UPPBPV.gov.in पर जारी किए जाएंगे, जिसकी तारीख यानी 3 फरवरी 2025 को यह प्रेस पत्र जारी कर दिए जाएंगे किसके प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही इसी में सेकंड चरण है, उसमें उन लोगों के लिए प्रेस पत्र जारी करने की तिथि जो है वो 10 फरवरी 2025 को उपलब्ध करा दिए जाएंगे सेकंड चरण के अभ्यर्थियों के लिए। यानी 2 चरण में प्रेस पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप प्रेस पत्र जारी हो जाने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है, यानी किसी अभ्यर्थी को प्रेस पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है, तो इस नंबर यानी हेल्पलाइन नंबर इसमें जारी किया गया है 8867786192 पर प्रेस पत्र जारी कर सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की जो वैकेंसी है, जिसमें यानी 23/12/2023 एवं संगत सेवा नियमावली उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई। किस प्रोसेस से ये प्रक्रिया की जाएगी, इसका पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी गई है। साथ ही आप यानी जो कैंडिडेट एग्जाम में पास हुए हैं उनको करना क्या है फिजिकल में, इनको यानी जो मेल कैंडिडेट यानी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 4.8 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर और 800 मीटर की दौड़ आपको 25 मिनट में पास करनी है। यानी समय कितना है, 25 मिनट में आपको यह दौड़ पास करनी है। साथ ही महिला अभ्यर्थी यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए यही दौड़ 2.4 किलोमीटर की है, जो कि उन्हें 14 मिनट में यानी 14 मिनट में यह दौड़ पूरी करनी आवश्यक होगी। अगर आप यह दौड़ पूरी इतने नियत समय में यानी जितना जो समय दिया गया उसमें अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको अयोग्य यानी फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अगला पॉइंट कहता है यानी यह जो एक समिति बनाई गई है यानी एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर ये इतने मेंबर बनाए गए हैं, जिनके तहत इस समिति द्वारा यह परीक्षा जो है यानी फिजिकल टेस्ट संपन्न कराया जाएगा। सेकंड ऑप्शन में ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अगला स्टेप है, तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की कोई अनुमति नहीं होगी। सीसीटीवी कैमरा कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं प्रत्यारोपण से बचाने के लिए किया जाएगा। यानी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और बैकअप की और बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अगला पॉइंट कहता है चौथा यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल और असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर यानी जो एक टीम बनाई गई है, दल बनाया गया, उनके संयुक्त हस्ताक्षर उस पर किए जाएंगे, उससे घोषित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की और असफल अभ्यर्थियों यानी जो फेल हो गए उनकी भी सूची पर उनके साइन होंगे, साथ ही जो सफल होंगे उनकी सूची पर भी उन्हीं सभी लोगों के साइन किए जाएंगे। उसके बाद ये घोषित किया जाएगा। अगला पॉइंट कहता है यानी शारीरिक दक्षता फिजिकल टेस्ट का परिणाम यानी रिजल्ट जो है आपका यानी स्थल पर यानी जहां आपका फिजिकल टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर उसी जगह पर आपने अगर सुबह की मॉर्निंग में अगर आप फिजिकल टेस्ट हुआ है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उसी सेंटर पर एक नोटिस बोर्ड पर शाम तक उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी दिन की समाप्ति तक यह प्रदर्शित कर दी जाएगी। आपका इसका फिजिकल का रिजल्ट है जो वो उसी दिन आपको उसी जगह पर नोटिस बोर्ड पर मिल जाएगा शाम तक। अगला स्टेप हमारा यानी 5वां स्टेप हमारा कहता है अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा करें शारीरिक परीक्षा देने हेतु दिनांक और समय पर अपना प्रेस पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ जो वैलिड हो उसको लेकर आए, साथ में जिसमें ई आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और साथ ही मूल आधार कार्ड के साथ यानी ओरिजिनल आधार कार्ड, मूल आधार कार्ड आपके साथ
परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए प्रेस पत्र के साथ, जिसमें अगर इससे संबंधित अधिक से जानकारी आपके जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसको आप ध्यान पूर्वक पढ़कर स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। अगला जो स्टेप है, यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु नियत समय या दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है, यानी अगर कोई कैंडिडेट है जिसका एक फिजिकल टेस्ट फलाना तारीख को है, अगर उस तारीख को वो किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पाता है या किसी भी समस्या कोई भी समस्या के कारण वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो जनपद में जो गठित, यानी जो ऊपर जो सेकंड पॉइंट दिया गया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा के साथ मिलकर एक टीम गठित की गई है, यानी एक दल बनाया गया, उस दल को यानी उस समिति को आप परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत यानी जो आपका मेन कारण है उसको बताते हुए उसी दिनांक को यानी दिनांक को अगर उस डेट में नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं उसका मेन कारण बताते हुए आपको वहां प्रत्यावेदन देना है उसी दिन में, यानी आप दे सकते हैं या किसी के माध्यम से, अगर आप खुद जा सकते हैं तो खुद दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं अगर किसी के माध्यम से आप प्रत्यावेदन आपको उस समिति को प्रोवाइड कराना है। यह आपको उसी जगह जाना है, यह केवल डाक, ईमेल और अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा गठित समिति के अतिरिक्त अन्य किसी को, यानी कि जो अगर ईमेल करते हैं या डाक द्वारा करते हैं इससे संबंधित तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये फिजिकली ही देना है, डाक द्वारा या किसी ईमेल द्वारा ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको उसी जगह जाके जिस दिनांक में आपका फिजिकल टेस्ट है तो उसी दिन आपके द्वारा या किसी आपके सहयोगी द्वारा वहां इन्फॉर्मेशन आपका कारण बताते हुए प्रत्यावेदन आपको देना है, जिससे आपको वह जो आपकी जो परीक्षा की तिथि थी वो अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित हेतु निर्णय लिया जा सकता है, ताकि वहां जब आप देंगे तो नई डेट आपको मिल जाएगी इससे संबंधित कोई आपका जो कारण बताए जाने के बाद किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जाएगी, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा निर्धारित जो अंतिम तिथि के पश्चात यानी लास्ट डेट के बाद की कोई भी तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जाएगी। अगर लास्ट डेट निकल जाती है उसके बाद आपका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगी, फिर आपको कोई डेट नहीं मिलेगी। इसीलिए आपके जिस डेट में आपका अगर है उस कारण आप नहीं पहुंच पाते हैं तो उसी दिन आपके द्वारा आपके किसी सहयोगी द्वारा प्रत्यावेदन आप उस समिति को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मैं अगली डेट में फिजिकल देने के लिए तैयार हूं, तो आपके उस समिति द्वारा आपको नई डेट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यह काम आपको लास्ट डेट यानी लास्ट डेट के बाद नहीं करना, आपको उसी दिन करना है जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट है। अगला पॉइंट हमारा कहता है यानी परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने का असफल हो जाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप जो फिजिकल में फेल हो जाएगा उन्हें सेकंड ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसका कोई भी कारण रह सकता है, यानी स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है, अन्य कारण कोई भी आधार हो सकता है जिस कारण से अगर आप फेल हो जाते हैं और उसका अगर आप कोई कारण बताते हैं तो वो आप उस कारण पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, आपको एक ही मौका दिया जाएगा फिजिकल टेस्ट में। साथ ही आपका ये वाला जो पॉइंट दिया गया 7 पॉइंट जो है वो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी कारण उस डेट पर अपना फिजिकल डेट नहीं दे पाते हैं, उनके लिए वो अपना प्रत्यावन देकर नई डेट लेकर उसमें फिजिकल अपना टेस्ट दे सकते हैं। जहां तक कोशिश है आप उसी डेट पर फिजिकल दीजिए, अगर किसी कारण आपकी समय कोई प्रॉब्लम आपको बनती है तो इसका लाभ उठाकर अपनी नई डेट लेकर फिजिकल टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पल पल की इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।